अगले साल के शुरू होने से पहले कैसे आप चैट जीपीटी के थ्रू अंग्रेजी सीख सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। 4 स्टेप्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी जितनी भी आप जानते हैं उससे कैसे आप एक अच्छे से अंग्रेजी में बोल सकने वाले स्टेज पे पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन संभव है। मैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं। लॉगिन वगैरह मैंने नहीं किया हुआ है। 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हम अपने कॉन्टेक्स्ट को या जो भी हमारी स्थिति है उसको जितने अच्छे डिटेल में समझा सकते हैं समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई एम बेस्ड आउट ऑफ इंदौर, एज्ड 26 years of age, with हिंदी एज माई नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग। ठीक है। आई वर्क इन दी IT sector and am weak in spoken English. I need your help to make me good in the next 100 days. ठीक है? Let's start with step 1, which is simple sentences that I can use at work on a daily basis. 5 sentences per day. Let's start with today. ठीक है, एंटर। देखते हैं क्या बोलता है। awesome. तो ये आपके 5 सेंटेंस आ गए। पहला सेंटेंस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क। बेसिकली क्या आप मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। आई विल फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे। मैं आज दिन के अंत तक इस चीज को खत्म कर दूंगा। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन। क्या ये मुझे फिर से समझा सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। मैं अभी इस पे काम कर रहा हूं। लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। मैं चेक करके वापस आपको बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपको इन अंग्रेजी सेंटेंसेस को पढ़ना तो आता है लेकिन सही से समझ नहीं आता। तो आप ये भी बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि शेयर द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस इन हिंदी। तो देखिए ये भी आ गए। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क। क्या आप कृपया मुझे इस काम में मदद कर सकते हैं। आई विल फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे। मैं ये काम आज के अंत तक पूरा कर लूंगा। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन। क्या आप कृपया इसे फिर से समझा सकते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए, विच इज स्टेप 1। स्टेप 2, शेयर 5 वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश and Hindi with an example that I can use in daily work situations. Alright, तो 5 ऐसे शब्द जो मैं रोजमर्रा के काम की जिंदगी में यूज कर सकता हूं। पहला वर्ड है डेडलाइन। इसका अंग्रेजी अंतर क्या मतलब मीनिंग क्या है। द लेटेस्ट टाइम और डेट बाय विच समथिंग शुड बी कंप्लीटेड। हिंदी में मतलब वो समय या तारीख जब तक किसी काम को पूरा करना होता है। एग्जाम्पल, आई नीड टू सबमिट दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। इसका हिंदी में क्या होगा, मुझे ये रिपोर्ट डेडलाइन से पहले जमा करनी है। तो ये आपके 5 वर्ड्स भी आ गए। अब ये वर्ड जब आप कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे वर्ड याद रह जाएंगे ना। और कोशिश भी मत करिए याद करने की, समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इन वर्ड्स के मीनिंग को, अर्थ को हम एक सेंटेंस में पिरोते हैं, कैसे उसे ढालते हैं एक स्ट्रक्चर में। फिर स्टेप 3, शेयर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर एवरी डे दैट आई कैन यूज फॉर माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब ग्रामर क्यों? ग्रामर बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि नई भाषा में ना बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। हिंदी में जैसे हर एक चीज का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, जेंडर होता है। सिर्फ आदमी और औरत का नहीं होता। फोन गिर गया मतलब ये आदमी है। चाबी गिर गई मतलब चाबी स्त्रीलिंग है। पेज फट गया मतलब पेज पुल्लिंग है। दैट इज सो फैसिनेटिंग, राइट। अंग्रेजी में हर एक चीज का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, सिर्फ लोगों का होता है। लेकिन टेबल टेबल है। टेबल में कोई जान नहीं है। टेबल में कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टेबल टेबल है, चाबी चाबी है, फोन फोन है। सो दे हैव नो आइडिया। एंड इसलिए ऐसा भी होता है कि बहुत बार जैसे अगर कोई हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा हो, वो बोलोगे चाबी गिर गया, क्योंकि उनके लिए सब कुछ गिर गया। दे डोंट नो व्हाट इट इज। फिर हर सेंटेंस में
एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि कैसे एक सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में बोला जा रहा है, फिर एक वर्ब होता है, क्या किया जा रहा है, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है, किसके ऊपर वो किया जा रहा है, एंड दैट फॉर्म्स अ सेंटेंस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम सीखने की कोशिश करेंगे ग्रामर, क्योंकि ग्रामर अगर आपको आ गया तो भाषा काफी हद तक समझनी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं। तो डे 3 ग्रामर के कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हेन टू यूज। This tense is used when you're talking about actions that are happening right now or around the present moment. मतलब जो चीज अभी हो रही होती है उसको यूज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? डैश, एम, इज, आर, और जो भी वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। मतलब आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ। ये नहीं बोलते आई एम वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ। ये नहीं बोलते आई इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। शी इज टॉकिंग टू द क्लाइंट, वो क्लाइंट से बात कर रही है। तो टॉक और फिर इंग आ गया, वर्ब और इंग लग गया। ऐसे ही यस और नो क्वेश्चंस हो गए, ऐसे ही कैन, एबिलिटी, मतलब बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। यू कैन मेक इट सिंपल ऑल्सो। तो आप इंस्ट्रक्शन देखते हैं, मेक इट वेरी बेसिक, जैसे ही होगा। ये बहुत बढ़िया है। दिस इज द मोस्ट बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई ईट राइस, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, राइस ऑब्जेक्ट है। ही ड्रिंक्स टी, ही सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे और बहुत सारे और चीजें। फिर आता है स्टेप 4 फाइनल, कि ये सारी चीजें जो आप सीखेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे हर रोज, इसको आपको प्रैक्टिकल में डालना है। तो याद है स्कूल में थ्योरी होती थी, प्रैक्टिकल होता था। थ्योरी के 70, प्रैक्टिकल के 30। तो वही करना है। 3 थ्योरी के सब्जेक्ट कर लिए, अब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एंड प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT का वॉइस फीचर। तो ChatGPT का वॉइस फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। व्हाट इट डज इज इट स्पीक्स टू यू। सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं होता है, और ये फ्री वर्जन में भी है। इसको अगर मैं मतलब जैसे भी आप यूज करना चाहें, ये मेरे आईफोन पे मैंने शॉर्टकट डाला हुआ है। मेरा नाम अंकुर है, मैं इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली में। 26 साल का हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है। मेरी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अंग्रेजी सीखूं। तो रोज़ मैं आपके साथ 5 से 7 मिनट बात करना चाहता हूँ अंग्रेजी में। आप मुझसे धीरे-धीरे करके इंडियन एक्सेंट में प्लीज़ अंग्रेजी में बात करिए, मुझसे कुछ सवाल पूछिए। मैं उसका अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश करूँगा, और फिर अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगा तो आप मुझे उस पे फीडबैक देना, और अगर मैं ठीक बोलूँगा तो फिर आप बता देना कि मैंने एकदम ठीक से बोला। तो बस 5-7 मिनट हर रोज़ ये मैं चाहता हूँ। तो ये कर सकेंगे हम? बिल्कुल, कर सकेंगे। ये तो बहुत बढ़िया। आपको भी। तो फिर आज से हम ये छोटा-सा रोज़ का सेशन शुरू कर देते हैं। मैं धीरे-धीरे इंग्लिश में सवाल पूछूँगा और आप आराम से जवाब दीजिएगा। अगर कहीं कोई गलती होगी तो मैं आपको आराम से फीडबैक दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे कुछ अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, धीरे से प्लीज़, और इंडियन एक्सेंट में प्लीज़। Of course, Ankur. Let's do that. So here's a simple question for you in English, and I'll speak slowly. What did you have for breakfast today? Just take your time and try answering that in English, and we'll go from there. I had a paneer paratha for breakfast today. That was great. You answered really well. Your sentence was clear and you said it perfectly. अब ChatGPT आपका इंग्लिश ट्यूटर बन गया। वो आपको अंग्रेजी सिखाएगा। उससे बात करके आप हर रोज अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं, उसमें गलतियां निकाल के उसको सही कर सकते हैं, और अपनी जो सही चीजें हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। ये 4 स्टेप आपको हर रोज 5-5 मिनट ईच करने हैं। 20 मिनट का रोज का प्लान है, सिर्फ 20 मिनट। लेकिन अगर आपने हर रोज 5 मिनट 5 नए सेंटेंसेस सीख लिए, हर रोज 5 मिनट 5 नए शब्द सीख लिए, हर रोज 5 मिनट 3 नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख लिए, और हर रोज 5 मिनट ChatGPT से अंग्रेजी में बात करी, 100 दिन के अंदर मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, आप आज जिस हिसाब से अंग्रेजी बोलते हैं 100 दिन के अंदर आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे। दावे के साथ लिख के दे सकते हैं। यही आपका इस साल का बचा हुआ वक्त का टारगेट है। 100 दिन अंग्रेजी में माहिरता, एंड यू शुड गेट स्टार्टेड टुमारो इटसेल्फ। ऑल द बेस्ट।
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।